तो माया क्षेत्र में कार्य और कारण की व्यवस्था के तहत जो प्रकृति की व्यवस्था चल रही है, यही सनातन नियम। इसका धर्म से भी कोई लेना देना नहीं। जैसे उदाहरण देता हूं, आप फर्स्ट फ्लोर से कूदिए तो आप जमीन पर ही गिरेंगे, आकाश में नहीं जाएंगे। ये सनातन नियम। जैसे अग्नि जल रही है, आप हाथ डालिए तो आपका हाथ जल जाएगा। ये सनातन नियम है। उसके लिए हिंदू डालेगा तो भी जलेगा, मुसलमान डालेगा तो भी जलेगा, सिख डालेगा तो भी जलेगा, ईसाई डालेगा तो भी जलेगा, सब जलेंगे। सनातन और हिंदू दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग है, ये एक चीज नहीं। ना, ये एकदम अलग है। सनातन नियम जो प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं, इन सनातन नियमों में हमारे ऋषियों ने प्रकृति के सूत्रों को ढूंढा, जिसे हमने कहा मंत्र। तो वो प्रकृति के सूत्रों को ढूंढा और उन सूत्रों पर उन्होंने रिसर्च किया, इसीलिए उनको कहा गया मंत्र दृष्टा ऋषि। ऐसा ऋषि जिसने मंत्र को ढूंढ के निकाल दिया। उस मंत्र का उन्होंने एक संग्रह बनाया जिसे हमने वेद कहा, और वह वेद से जो जीवन शैली निर्मित हुई वो हिंदू। तो सनातन प्रकृति की व्यवस्था है, इससे हमारे ऋषियों ने एक जीवन शैली को निकाला, मंत्रों को निकाला, सूत्र को निकाला, और वो जो सूत्रों को निकाला उनको उन्होंने कहा हिंदू। हिंदू धर्म। धर्म से अब आप देखिए बहुत आसान है, समझिए। इति धार्यति च धर्म, हम जिसको धारण कर ले वो धर्म। तो इसका मतलब ये है ना कि मार्केट में हम जो चीज खरीद ले वो मेरी है, लेकिन जो हमने खरीद लिया उसके अलावा क्या चीजें मार्केट में नहीं है ना। इसका मतलब जो मैंने धारण किया वो मेरा है, धर्म है। लेकिन अगर मैंने किसी चीज को धारण नहीं किया तो क्या वो समाज में चल नहीं रहा? चल रहा है, और वो सनातन है ना। मतलब अगर मैं बात करूं कि हिंदुइज्म, फिर वी हैव मुस्लिम्स, वी हैव, वही मैं कह रहा हूं ना कि वो नियम जो है वो है, मौजूद है, लेकिन हमने धारण नहीं किया क्योंकि हम हिंदू हैं। लेकिन ईसाई ने धारण कर लिया, मुस्लिम ने धारण कर लिया, पारसी ने धारण कर लिया, यहूदी ने धारण कर लिया। तो उन्होंने जिन नियमों को हमने धारण किया उसके अलावा दूसरे नियमों को उन्होंने धारण कर लिया, तो वो उनका धर्म, क्योंकि उन्होंने उसे धारण किया। ये हमारा धर्म है क्योंकि हमने इसे धारण किया। अब हमें वो पसंद नहीं था इसीलिए हमने नहीं धारण किया। अब जिसने उसको पसंद कर लिया, जिसने उसको धारण कर लिया, अब उसके धारण कर लेने के कारण वह व्यक्ति हमें पसंद नहीं। इसका संघर्ष पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे यहूदियों में हो, चाहे पारसियों में हो, जो 350 के लगभग धर्म हैं, ये सारे के सारे धर्म उसी प्रकृति, उसी सनातन से निकले। लेकिन उसका एक हिस्सा हमने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी को हमने रिफ्यूज कर दिया, और जो हमने रिफ्यूज कर दिया वो दूसरे ने कर लिया। क्योंकि कोई भी ऐसी सनातन विधा नहीं है। अब अपने जैसे आप दर्शन को देख लीजिए, दर्शन में षड दर्शन है जो ईश्वरवादी है, 3 दर्शन है जो नास्तिक है। लेकिन नास्तिक और आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि अनीश्वरवादी। आस्तिक वह है जो वेदों के सिद्धांतों में विश्वास रखता है, वो आस्तिक है। जो वेदों के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। लेकिन दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अब एक तीसरी फसल निकल के आई, ईश्वर विरोधी, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानती। तो जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानती वो इसलिए नहीं मानती क्योंकि उन्हें सनातन नियम की जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानती तो अपनी हाथ आग में डालेंगे तो उनका हाथ नहीं जलेगा, चलेगा। क्यों? क्योंकि अब केमिस्ट्री आ गया है। तो आप उनके साथ डिस्कशन करेंगे ना तो वो कहेंगे केमिस्ट्री के इस फार्मूले के कारण हाथ जल गया। केमिस्ट्री की उस फार्मूले की खोज की गई, आविष्कार नहीं किया गया। तो मतलब कि खोज का मतलब ये है कि चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, हमने उसे ज्ञात कर लिया। राइट। तो इस